एक समय की बात है। एक राजा था। वो जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे वहाँ पर एक श्री कृष्ण जी की मूर्ति मिली। उसने अपने ही राज्य में एक मंदिर बनवा दिया और वहाँ पर एक पुजारी भी रखा जो कि उस मंदिर की देखरेख करे। वो पुजारी वहाँ पर श्री कृष्ण जी का हार श्रृंगार करता, उनकी पूजा अर्चना करता, निस्वार्थ भक्ति करता। राजन सिर्फ 2 बार दिन में मंदिर आता। एक सुबह के टाइम वो फूलों की माला लेकर आता और पुजारी वही फूलों की माला उठाकर कृष्ण जी की मूर्ति के गले में डाल देता और राजन वापस चला जाता। फिर राजन शाम को वहाँ पर वापस मंदिर में आता तो पुजारी वही फूलों की माला कृष्ण जी की मूर्ति से निकालकर राजन के गले में डाल देता तो राजन बहुत ही प्रसन्न होता। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। पुजारी भी काफ़ी उम्र का हो गया। सारा दिन भक्ति करते करते अब उसकी उम्र ढल गई थी। एक दिन राजन नहीं आया तो उसका सिपाही आया। उस सिपाही ने वो फूलों की माला दी और पुजारी से कहा कि आज राजन नहीं आ सकते हैं, ये फूलों की माला लो और ठाकुर जी के गले में डाल दो। पुजारी ने वो माला ली और ठाकुर जी के गले में डाल दी। जब शाम का वक्त हुआ तो पुजारी ने देखा राजन अभी फिर नहीं आए, तो अब मैं ये फूलों की माला निकाल कर कहाँ रखूँ। तो उन्होंने वो फूलों की माला अपने गले में डाल दी। उतनी ही देर में सिपाही की आवाज़ आई कि राजन आ रहे हैं। इतनी बात सुनकर पुजारी डर गया। उन्होंने कहा अगर ये माला मेरे गले में देख ली राजन ने तो वो क्रोधित हो जाएंगे। उन्होंने जल्दी से ये माला निकाली और कृष्ण जी के गले में डाल दी। जब राजन वहाँ पर आए तो उन्होंने वो माला निकाल कर फिर राजन के गले में डाल दी। राजन ने जब उस माला की तरफ देखा तो उसमें एक सफ़ेद बाल था। तो राजन ने कहा ये सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तो पुजारी जी ने झूठ बोल दिया कि ये बाल तो ठाकुर जी का ही है। तो राजन बोले कि कल सुबह मैं दोबारा मंदिर में आऊँगा और ठाकुर जी का सारा हार श्रृंगार मैं खुद करूँगा। उसके मन में था कि ये बाल जरूर पुजारी का ही है, ठाकुर जी का तो हो नहीं सकता, ये झूठ बोल रहा है। और साथ ही में उसने बोला अगर ये बाल ठाकुर जी का नहीं हुआ तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये बात सुनकर पुजारी डर गया और राजन वहाँ से चला गया। फिर वो ठाकुर जी के चरणों में बैठकर क्षमा याचना मांगने लगा कि हे मेरे ठाकुर जी, मैंने सारी उम्र आपकी भक्ति की है, अपनी क्षमा मांगता हूँ। मुझसे गलती हुई है कि मैंने वो माला अपने गले में डाली और राजन से झूठ बोल दिया, पर मैं आप ही का सेवक हूँ, आप ही के चरणों में रहा हूँ। आप ही हमारे परम पिता हैं, अब आप ही मुझे बचाइए। मुझसे गलती हुई है, उस गलती का समाधान भी आप ही करेंगे। जब अगले दिन राजन मंदिर आया तो देखा कि पुजारी तो वहीं पर मंदिर में ही था, क्योंकि रात को वो क्षमा याचना मांगते मांगते वहीं पर सो गया था और पुजारी को पता नहीं लगा कि कब रात से दिन हो गया। वो तब उठा जब राजन के अंदर आने की आवाज़ सिपाही ने दी कि राजन अंदर आ रहे हैं। वो तभी बस उठा था। अब राजन जी का सारा हार श्रृंगार मैं करूँगा। जैसे ही उसने मुकुट उठाया तो देखा नीचे ठाकुर जी के सारे सफ़ेद बाल आए हुए थे। उसने सोचा शायद पुजारी ने ये जानबूझकर सफ़ेद बाल लगा दिए हुए हैं। उसने एक सफ़ेद बाल को तोड़ दिया। जैसे ही उसने एक सफ़ेद बाल को तोड़ा तो वहाँ मूर्ति के सर से खून निकलना शुरू हो गया। खून निकल देख राजन हैरान हो गया और ठाकुर जी के चरणों पर गिर के क्षमा याचना मांगने लगा कि हे ठाकुर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर शक किया। तभी मूर्ति में से आवाज़ आई कि जो लोग निस्वार्थ मेरी भक्ति करते हैं मैं सदैव उनके साथ रहता हूँ, मैं उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। और जो अपनी क्षमा याचना मांगता है और मेरे शरण में आता है उसे हमेशा ही सुख मिलता है। दोस्तों, बस यही थी एक सच्चे भक्त की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।